कैरियर बिल्डिंग में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज जो कुछ भी आपके सामने मैं ला रहा हूँ उसमें आपके लिए एक खुशखबरी है। गांव की तस्वीर बदलेंगे उच्च शिक्षा प्राप्त पंचायत सचिव। अब 2800 नए पंचायत सचिवों का चयन हो गया है। उन्हें सरकार ने योगदान भी करा लिया है। उनके प्रशिक्षण की जो स्थिति है वह अंतिम चरण में है। अब सारे लोग प्रशिक्षित होकर तुरंत अपने अपने पंचायतों में पहुंचने वाले हैं काम करने के लिए। तो अब जो लोग नए पंचायत सचिव आए हैं वो लोग काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं। इनमें कई स्नातकोत्तर हैं, कुछ इंजीनियर भी शामिल हैं, बहुत सारे लोग स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। तो ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। निश्चित ही इनके दिमाग में पंचायत के प्रति एक ऐसी भावना उत्पन्न हो रही होगी, एक ऐसी तस्वीर पंचायत की इन लोगों के दिमाग में खींची जा रही होगी कि हम किस तरह से पंचायत का विकास कर सकते हैं। क्योंकि अधिक पढ़े लिखे लोग हैं तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली का ये लोग उल्लंघन नहीं करेंगे और उन्हीं नियमों के आधार पर ये लोग चलेंगे। निश्चित रूप से पंचायत का विकास संभव होगा। पंचायती राज विभाग ने ये जो पंचायत सचिवों को नियुक्त किया है, तो पहले की बात मैं बता दूं कि राज्य की जो ग्राम पंचायतें हैं इनको कई वर्षों के बाद पंचायत सचिव मिले हैं, नए पंचायत सचिव। भले ही इस पद के लिए योग्यता इंटरमीडिएट पास ही रखी गई थी, परंतु जितने सचिव नियुक्त हुए हैं उनमें कोई भी सचिव स्नातक से कम डिग्रीधारी तो है ही नहीं। कई लोग स्नातकोत्तर हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर के अच्छे जानकार भी हैं। पंचायती राज विभाग इन नए सचिवों की योग्यता और स्मार्टनेस को देखकर उत्साहित है। विभाग को उम्मीद है कि गांवों की तस्वीर बदलने में ये सभी अधिक से अधिक योगदान देंगे। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पूर्व में नॉन मैट्रिक भी पंचायत सचिव बन जाते थे। 1994 तक यह बात थी कि जो लोग भी पंचायत में ग्राम रक्षा दल के दलपति होते थे, चाहे वह नॉन मैट्रिक ही क्यों नहीं हो, तो आगे चलकर उन्हीं लोगों का प्रमोशन होता था, प्रोन्नति होती थी पंचायत सचिव के पद पर। 2004 में इस नियम को स्थगित कर दिया गया था। 2004 तक जो पंचायत सचिव की बहाली के लिए योग्यता रखी गई थी वह मैट्रिक पास थी। उसके बाद नियमावली में संशोधन किया गया और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई। नए सचिव अपने अपने पंचायत में योगदान भी कर चुके हैं। अब इन्हें चरणवार 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाना है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत की योजनाओं के क्रियान्वयन और संचालन में पंचायत सचिवों की भूमिका अग्रगण्य होती है। मुखिया और पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किसी भी योजना की राशि का भुगतान किया जाता है। ऐसे परिस्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त जो पंचायत सचिव आए हैं उनसे विभाग को काफ़ी उम्मीदें हैं। ये सभी कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं। करीब 2800 पंचायत सचिवों ने योगदान कर भी लिया है। पंचायत सचिव के काम क्या है आप जानते हैं? ग्राम पंचायत का सचिव, जिसको ग्राम सेवक भी कहते हैं, पंचायत सेवक भी कहते हैं, कहीं कहीं पंचायत सचिव भी कहते हैं, तो ये ग्राम पंचायत के सारे प्रस्तावों को पारित कराता है, विकास कार्यों के प्रस्तावों को पारित कराता है, रोजाना की गतिविधियों का लेखा जोखा रखता है और साथ ही पंचायत के सभी लिपिकीय कार्यों और धन का लेखा जोखा रखने का भी ये काम करते हैं। उन्हें पंचायत कार्यालय का प्रभारी भी कहा जाता है।
वह ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का भी काम करते हैं। मूल रूप पर वह सरकार और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होते हैं। तो ये जो पंचायत सचिव हैं, काफी पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। आप लोगों को भी उम्मीद रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए, क्योंकि अब गलतियां होगी और आप लोग कभी पंचायत सचिव से वीटो कर दीजिएगा कि भाई यहाँ गलती हो रही है, आप उनको नियमावली दिखाइएगा, तो वो नवयुवक लोग पढ़े लिखे लोग हैं और एक एक चीज पर डिस्कस करने वाले लोग हैं, वो अच्छा तरह से समझते हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो गलती नहीं करेंगे। अगर आप टाइट हो जाते हैं वहाँ, उनको नियमावली बताते हैं, तो वो गलतियां नहीं करेंगे। और पहले के जो पंचायत सचिव थे वो मैट्रिक पास थे, नॉन मैट्रिक भी थे, तो ये लोगों को कुछ आप बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भैंसी के आगे बीन बजाई भैंसी रहे पहुराई। तो ये जितना जानते थे उतना ही ना काम करेंगे। अब नए लोग हैं, अच्छा जानकार आ रहे हैं, आप भी उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, आशा रखिए, निश्चित रूप से आपके पंचायत में भी आपके अनुरूप काम होगा। आप नियमावली बताते जाइए, उनको सब कुछ समझाते जाइए, आप उनसे बैठकर डिस्कस कीजिए, आपका भी सहयोग करेंगे, आप भी उनको सहयोग कीजिए। धन्यवाद।